गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज जन्माष्टमी का दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार को, आपके मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ साधकों। और मैं आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण आपको खुश रखेंगे। तो साधकों, इस श्री कृष्ण के पावन अवसर पर मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ और एक साधकों बहुत ही गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूँ। वैसे साधकों, ये मंत्र मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरा जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है। तो साधकों, जो भी होता है मैं तुम्हारे सामने रखता हूं और आप लोगों को बताता हूं। और मेरी हर समय यह प्रयास रहता है कि मेरे साधक, ये भारत देश सनातन धर्मी ईश्वर को मानने वाले सभी सदा खुश रहें साधकों। तो साधकों, मैं आज आपको ऐसा गोपनीय मंत्र बता रहा हूँ इसके द्वारा कि आप पर कितनी भी विपत्ति पड़ रही हो, कितने भी आफत हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी समस्याओं में आप घिरे हो और कितना भी आपके पास कर्जा हो, यथास्थिति मान के चलिए आप कितने भी परेशानी में हो और आप इस मंत्र को निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने या लगातार दिन रात जप करते रहते हो, तो साधकों ये प्रमाणित है कि वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साधकों, करीब 5 या 6 महीने पुरानी बात है साधकों। मुझे ये मंत्र, मैं जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दर्शन करने गया था, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी बाल अवस्था में लगभग मैं जानता हूँ 5 वर्ष के बाल अवस्था में थे, उन्होंने मुझे दिया था। साधकों, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि आप सर्वत्र त्याग कर उनकी शरण में चले जाते हो तो तत्काल वो बुरे से भी बुरा हो, कोई भी मनुष्य हो, दुष्ट से भी दुष्ट हो, राक्षस से भी राक्षस हो, सबकी माफ़ी मांग के, उनके सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग के आगे भविष्य में ये बुरे कर्म न करने की सौगंध खा के उनके शरण में जाता है, तो तत्काल उसे उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। साधकों, ये निश्चित है साधकों, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं झूठ का प्रचार करता हूँ। साधकों, आपने देखा होगा मेरे 7 साल में मुश्किल से कितने वीडियो पढ़ते हैं, इस महीना में 1-2 वीडियो पढ़ते हैं। क्यों? कि मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ, ना ही मैं इधर-उधर से वीडियो बना के डालता हूँ। तो साधकों, मैं वो बता दूँ, मंत्र बहुत छोटा मंत्र है और आपने सुना भी होगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये मंत्र है साधकों। ये सब मंत्र मैंने साधकों एक बार और कोरोना काल में मुझे मिला था, श्री कृष्ण के द्वारा ही मिला था मुझे, तो मैंने वीडियो में बना के डाला था, लेकिन जो है यूट्यूब ने स्ट्राइक करके इसे हटा दिया था। और जिन लोगों ने देख लिया था वो लोग कोरोना में पीड़ित हुए, साधकों लगातार ये मंत्र का जप करते रहे तो उनको कुछ नहीं हुआ, सारी बीमारी यथास्थिति में ठीक हो गई। अब ये तो साधकों आप जानते हो, दवा, गोली, काढ़ा, आयुर्वेदिक की दवा, ये तो सब लेना ही पड़ती है, लेकिन ईश्वर की कृपा जो है, विशेष कृपाएं होती हैं। जो दवाई गोली तो एक बहाना होता है साधकों, बाकी तो ईश्वर कृपा ही होती है। कोई भी डॉक्टर अपना ऑपरेशन करता है या पेशेंट को देखता है तो सबसे पहले यही कहता है, ऑपरेशन करने के बाद, भैया मैंने अपना ऑपरेशन कर दिया, काम कर दिया, अब ईश्वर की मर्जी है, अब ईश्वर जाना है, यही कहता है। हम भी साधकों डॉक्टर हैं, हम घर से निकलते हैं तो सभी हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करके निकलते हैं कि प्रभु हम जन जन को मेडिसिन या दवा दें, हमारे हाथ से किसी का हित ना हो और वो सब ठीक हो जाए। और साधकों ऐसा ही होता है, हम किसी को भी दवाएं, पैरासीटामोल, कैसी भी बीमारी हो, हमको किसी दूसरे को भी दवा दे दें, कोई दूसरी दवा देते हैं उसे, तो पेशेंट वो ठीक हो जाता है साधकों। तो ये बात श्री कृष्ण की हो गई साधकों। आप
इसे आजमा के देख सकते हो, लगातार इसके निरंतर जप करके देख सकते हो। नहीं, लेकिन उसमें शर्त यही है, श्रद्धा और भक्ति और विश्वास। अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो साधु को ये मंत्र काम नहीं करेगा। इस संसार में साधु को मैं केवल श्रीमद् भागवत गीता को ही मानता था कि मुखार बिंदु से निकली और वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, या जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिया हो। और जिनको दिया है साधु को वो बताने नहीं आ रहे, वो अपना गोपनीय लेके बैठे हैं। हमारी विद्याएं क्यों अलोप हो गई, हमारी विद्याएं क्यों चली गई, हमारी सनातन धर्म की जो विद्याएं थी क्यों अलोप हो गई, कि ये लोग अपने चुपचाप लेके बैठे रहे और किसी को बता के नहीं गए, इसीलिए विद्याएं लोप हो गई साधु को। तो साधु को मुझे जो पता चलता है मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल रहूँ ना रहूँ साधु को, लेकिन मेरे कहे हुए वचन यूट्यूब जब तक मेरा चैनल रहेगा या साधु को, जब तक तुम्हारी पास रहेंगे और सुनते रहेंगे उन्हें। तो साधु को ये बात तो श्री कृष्ण भगवान के मंत्र की हो गई। अब आगे बात करते हैं साधु को एक साधना सिद्धि की। तो साधु को ये बहुत ही गजब साधना और सिद्धि है। मुझे नहीं पता साधु को किसी और चैनल पे ही होगी नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत गजब साधना की सिद्धि है साधु को। यह 16 दिन की यक्ष की साधना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और यह साधना साबर मंत्र के द्वारा की जाती है। अब साधु को एक साबर मंत्र के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं। कैसे लोग साबर मंत्र लेके बैठते हैं और सिद्धि नहीं मिलती है तो उठा के फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि हमें सिद्धि नहीं मिली। तो साधु को मैं आपको बता दूं, कोई भी साबर मंत्र को आप सिद्ध करो, उससे पहले उसके 10,000 मंत्र जप लो, उस साबर मंत्र के 10,000 मंत्र जप लो। अब साबर मंत्र में भी सिद्धियों में देखना पड़ता है साधु को कि ये वाम मार्गी है या दक्षिण मार्गी साधना है, यानी अघोर साधना है, या जो है वैदिक जो अघोर साधना है, या जो है का नाम है सात्विकी साधना है, ये देखनी पड़ती है साधु को। तो जो अघोर साधना है वो कृष्ण पक्ष में होती है, और जो सात्विकी साधना होती है साधु को वो शुक्ल पक्ष में होती है। जो श्रीमद् भागवत गीता में आपने देखा है देवयान और पितृयान के दो, कृष्ण पक्ष पितृयान का, देवयान का शुक्ल पक्ष श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। तो ये सब वही नियम लागू होते हैं। तो साधु को ये वीर साधना है आपको, और ये शुक्ल पक्ष में करनी है, और बहुत पावरफुल साधना है। अगर तुम इसे कृष्ण पक्ष में करते हो तो तुम्हारे सामने जो भी ये यक्ष आएगा तो इसका भयंकर रूप होगा, और काला कलूटा भयंकर रूप में आएगा ये। और साधु को अगर ये आप जो है शुक्ल पक्ष में करते हो तो बहुत ही सौम्य रूप में, बहुत ही सुंदर रूप में, मुकुट पहने हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, 4 भुजाएं हाथ में लिए हुए साधु को ये खड़े होंगे। और मैं इस यक्ष का नाम बता दूं, सेंदुरिया नाम का यक्ष है साधु को ये, और ये साबर मंत्र से सिद्ध होने वाला है। यक्षों के बारे में साधु को आप सब जानते हैं, कौन है क्या है यक्ष और कितने शक्तिशाली होते हैं, ये आप सब जानते हो। ये बताने में और वीडियो बड़ा हो जाएगा, और इनकी शक्ति से साधक अपना रूप बदल सकता है, साधु को अदृश्य हो सकता है, और कुछ ही पल में कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। करोड़ों रुपए, सोना चांदी, हीरे जवाहरात ला के दे सकता है साधु को। हजारों जिन्नों को साधकों की सेवा में उपस्थित कर सकता है। जिन्न परियों को साधक की गुलाम बना सकता है, जिसके घर में नौकरानी रूम में काम करने वाली होती है, इस रूम में उन्हें दे सकता है। वर्तमान भूत भविष्य बता सकता है साधु को। दुश्मनों का क्षण भर में विनाश कर सकता है। यक्षणियों को साधक के सामने लाके खड़ा कर सकता है। कुछ ही यक्षणियों को साधु को, सभी यक्षणियों को नहीं, क्योंकि इनकी भी एक अलग स्थितियाँ होती है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराता है साधु को, और इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है साधु को जो यक्ष ना कर सके, क्योंकि यक्ष के बाद फिर देवताओं का नंबर आता है। यक्ष जो हुए देवता ही श्रेणी में आते हैं, और यक्ष जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, देवता जो है सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन साधु को सभी जातियों में सभी तामसिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, कुछ राशि के भी होते हैं, कुछ सात्विकी होते हैं, कुछ तामसी होते हैं। तो ये जो सेंदुरिया वीर है साधु को, ये राशि प्रवृत्ति का वीर है, तामसी प्रवृत्ति का वीर नहीं है। और ना ही इसकी साधना तुमको किसी शमशान आदि में करनी है, अपने घर में बैठ के बड़े आराम से कर सकते हो, और 16 दिन में ये साधना सिद्ध होती है साधु को। तो साधु को मैं बताता हूँ तुमको ये साधना कैसे करनी है। इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें पूरा मार्ग बताऊंगा साधु को। ये साधु को साधना पहले कह चुका हूँ
दक्षिण मार्गीय है। और ये साधना साधको आपको मंगल दिन से करनी है। मंगलवार का जो दिन होता है उससे ये शुरू करनी है। अब मंगलवार के दिन साधको आपको क्या करना है, मंगल के दिन साधक अपने शरीर पर उपटन लगाएं। उपटन आप जानते हो क्या होता है साधकों, और मैं बता ही देता हूँ उपटन में क्या है साधकों। जौ का तेल, जौ का आटा, तेल, हल्दी, थोड़ा सा चंदन, केसर मिला के इस उपटन को बनाएं। अब जो उपटन आपने जो बना किया है उससे जो मैल निकलेगा साधकों, ऐसे करके हम उपटन लगाते हैं अपने शरीर पर, देखा होगा आपने ऐसे करके, तो उससे जो मैल निकलता है उस मैल को आप इकट्ठा कर लें। और ये उपटन ऐसे किसी शुद्ध जगह पर बैठ के और नीचे कपड़ा या ऐसा बिछाना कि जो मैल निकले वो जो कपड़े पे आगे गिरे, जमीन पे ना गिरे साधकों, ठीक है। उस उपटन से साधकों आपको मनुष्य की एक पुतली बनानी है। छोटी सी एक पुतली बन जाएगी। इतनी जितना आप उपटन ज़्यादा लोगे उतनी बड़ी पुतली बनेगी। तो ये पुतली बनानी है। अब उस पुतली पर साधकों 16 बार मंत्र पढ़कर 16 टिक्के सिंदूर के लगाने हैं। एक बार मंत्र पढ़ा, सिंदूर के टिक्के लगा दिया, दोबारा मंत्र पढ़ा, सिंदूर का टिक्का लगा दिया। इस तरह 16 बार मंत्र पढ़कर 16 टिक्के साधकों आपको सिंदूर के लगाने हैं, ठीक। अब यह प्रक्रिया मंगल के दिन सुबह हो गई। अब यह प्रक्रिया रोज करनी है साधकों, रात को। यह साधना आपको रात को 10 बजे के बाद, 10 या 11 बजे के बाद करनी है। वो छोटा सा मंत्र है साधकों, और जो है 11 बजे के बाद करनी है और 1 बजे तक करनी है साधकों। ये 1 बजे से ऊपर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 दिन साधना करनी है और 1 से 8 मंत्र मन एकाग्र करके रोज जपे साधकों। 1 से 8 मंत्र यानी 1 माला जपनी है साधकों। तो मुश्किल से मैं जानता हूँ 1 घंटे में बड़ा शांति से जपोगे तो आधा घंटा में, पौन घंटा में, 1 घंटा में कर लोगे साधकों। छोटा मंत्र है, ठीक है। और आप जो है मंत्र जब जपोगे और आपको जो है साधकों वही 16 मंत्र जप कर 16 टिक्के फिर लगाने उस पर स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद हुआ आप जो है 1 से 8 मंत्र यानी 1 माला जपे साधकों। 16 व्यंजन या साधकों सामने तुम्हारे यक्ष प्रकट होगा और उस यक्ष से जो वचन लेना चाहूँ जो आप ले सकते हो, आप उन्हें मित्र रूप में, भाई रूप में स्वीकार करें साधकों। और उनसे कहो कि तुम मेरे साथ रहो और मैं जो साधकों कहूँ जब मैं तुम्हें बुलाऊं, जब मेरे पास आओ, या आप ये कह सकते हो हर समय मेरे साथ रहो। ये साधक के ऊपर डिपेंड करना है क्या करना है। और मेरे प्रत्येक काम को करो तो साधकों वो तुम्हारे प्रत्येक को काम को करेगा साधकों, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है साधकों, वचन लेने के बाद पुतली जो तुम्हें मिली है साधकों, जो तुमने पुतली बनाई थी, उस पुतली को सिंदूर का एक कपड़ा, सिंदूर में एक कपड़ा रंग लें और उस कपड़े में उस पुतली को लपेट कर अपने घर में सुरक्षित रख दें, जो किसी के हाथ ना पड़े साधकों। जब तक वो पुतली तुम्हारे पास रहेगी, ये यक्ष भी जब तक तुम्हारे पास ही रहेगा, ये नोट करो। जिस दिन पुतली गायब, किसी ने उठा के फेंक दी, यक्ष उसी दिन चला जाएगा। ये शर्त है साधकों इसमें। और ये साधकों रुद्राक्ष की एक अभिमंत्रित माला से करना है साधना विधि साधकों। 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, भगवान शिव का पूजन करें और उनसे यक्ष को प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। क्योंकि साधकों जितने भी यक्ष हैं भगवान शिव की गण है, दूत है, ठीक। और एक माला गुरु भगवान की करें, ओम श्री हरिओम तत्सत जय गुरु तत्व की करें। और फिर जो भी बच्चे वो जो है मंत्र है साबर मंत्र साधकों, उस साबर मंत्र को करें। और ये साधना उत्तर की ओर मुंह करके बैठनी है साधकों। देखो मैं कुछ कमेंट करते हैं गुरुजी मंत्र नहीं बताते, देखो साधकों मुझे मंत्र बताने में कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें मंत्र बता सकता हूँ। लेकिन समस्या वही है साधकों
कि साधक बकर लेके बैठ जाएंगे और कुछ गलत हो गया तो मेरे जान को पढ़ते हैं। मैंने देखा है, मेरी जान को पढ़ते हैं और साधक को जान को ही नहीं पढ़ते हैं। उनके साथ कुछ कुत्ते और सुगर भी इकट्ठे हो जाते हैं उनको मुझसे बदला लेने के लिए। तो मैं किसी भी तरह नीचे देखूं, मैं किसी भी तरह गड्ढे में गिरूं, मैं किसी भी तरह मेरा अहित हो, तो ऐसे सुगर कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और साधकों वो इकट्ठे होते हैं जो मुझे जानते हैं या मुझसे पहले दीक्षा ले चुके हैं। उनको सिद्धि नहीं मिली है क्योंकि वो अयोग्य थे। अब तुम एक चीज समझ लो साधक, जो अपने गुरु माता पिता, तुम्हारे माता पिता ने या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई काम बताया और तुम उस काम को नहीं कर पाए, असफल हो गए, तो तुम माता पिता के खिलाफ थोड़ी खड़े हो जाओगे कि माता पिता का हित तो कर दो या माता पिता को जेल पहुंचा दो या माता पिता को गाली गलौज करो कि मारो माता पिता को जाके पिटवाओ किसी के साथ में। तो गुरु के साथ ऐसा करोगे। लेकिन ये सुअर और कुत्ते ऐसे हैं कि ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं ये लोग और उनको ऐसी ऐसी राय देते हैं कि इनका मेरा जितना हित हो सकता है इतना हित हो, लेकिन वो मुंह से गाली निकलती है मादर जातों के लिए। वो भूल गए कि सालियो तुम जैसे कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरा गुरु भगवान मेरे साथ है, मेरी बगलामुखी मेरे साथ है। जब तक कुत्ते हो तुम क्या, तुम्हारे जैसे हजारों सुगर इकट्ठे हो गए यार, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और वो वास्तव में कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। कुछ समय अपनी चाल चल के मुंह बना के जब मुझे पता चलता है तो मैं उन्हें स्तंभन कर देता हूँ। फिर यहाँ से साधकों क्योंकि अगर स्तंभन ना करूँ तो आगे बढ़ेंगे वो। और किसी का हित करना साधकों मैं नहीं चाहता हूँ किसी को किसी की हत्या हो जाए कि हम मर जाए, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, ये चीज़ें मुझे नहीं आती है। लेकिन इतना जरूर करता हूँ साधकों को उनकी गति को मैं स्तंभन कर देता हूँ और ऐसे सुगरों की गतियों को मैं स्तंभन कर चुका हूँ। ये सुगर मेरे वीडियो को देखेंगे ना, जरूर वीडियो को देखेंगे, मेरे को उन्हें चढ़े मुझसे, तो ये सुगर मेरे वीडियो को देखेंगे। तो सुगरों तुम सुन लो, तुम्हारी गति को तुम खुद देख लो, तुम्हारी गति क्या हुआ है, स्तंभन हो चुकी है तुम्हारा जीवन। तुम किसी काम के नहीं बचे है, तुम्हें दो पैसे नहीं मिलने की चीजें, तुम्हें दो कौड़ी की औकात रह गई, तुम्हें दो कौड़ी में कोई पूछता नहीं है, कुत्ते की दर होगी तुम्हारी। इसी को स्तंभन कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का स्तंभन करना। और साधकों मैं भले ही स्तंभन ना करूं, लेकिन जो मेरे प्रति जो द्वेष रखेगा माता रानी माँ बगलामुखी स्वयं उसका स्तंभन कर देती है। क्योंकि साधकों माता रानी के सामने पृथ्वी इतनी सी है, मात्र इतनी सी, और इतनी सी पृथ्वी में तुम्हारी औकात है कीड़े की भी एक जैसे छोटा कीड़ा होता है ना, अणु की बराबर नहीं है। क्योंकि माँ बगलामुखी का बहुत विराट स्वरूप है, वो ब्रह्मांड की मालकिन है। तो साधकों इस तरह में, इसीलिए मैं वीडियो में जो है मंत्र वगैरह नहीं देता। दूसरा क्या कि मंत्र साधकों देने से क्या होता है कि मंत्र जो है मंत्र की जो गोपनीयता है वो गोपनीयता भंग हो जाती है। तो कुछ कमेंट करते हैं गुरुजी मंत्र तो दिया नहीं, तो मंत्र इसीलिए नहीं देता हूँ। तो साधकों इस वीडियो में केवल इतना ही। यक्ष की साधना मैंने आपको बता दी। ये साधना आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप बताना साधकों। और आप जो लोग जो कमेंट करते हो साधकों, तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। लाइक करते हो मेरा उत्साह बढ़ता है। जो नए साधक मेरा वीडियो देखते हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि लाइक करने में और कमेंट करने में कुछ जा नहीं रहा, तुम्हारा खर्च नहीं हो रहा है साधकों, एक टिक करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो साधकों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जब तक जय कृष्ण जय राधा रानी, जय कृष्ण।